इन खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब अगली खबर की कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई समेत नीट परीक्षा का पेपर रद्द होने के विरोध में राज्य भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर जोरदार प्रदर्शन किया। सिरसा में संतोष बेनीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना देकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो इधर नूंह में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश और देश में महंगाई चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इधर यमुनानगर, गुरुग्राम, पलवल समेत कई जगहों में ऐसा ही प्रदर्शन देखने को भी मिला है। इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात अगली खबर की भी कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग आह्वान पर देश भर में केमिस्ट और ड्रगिस्ट ने एक दिवसीय बंद रखा है। यमुनानगर, सिरसा, अंबाला, उचाना समेत जगह जगह राष्ट्रव्यापी केमिस्ट हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। जिले भर के मेडिकल स्टोर बंद रहे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स के आह्वान पर मेडिकल स्टोर संचालकों ने ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में हड़ताल की है। मेडिकल संचालकों का ये कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से पारंपरिक मेडिकल कारोबार प्रभावित हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हड़ताली मेडिकल संचालकों ने चेतावनी ये दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। आज देश भर के कई केमिस्ट के दुकान बंद रहने वाले हैं। कारण उनके द्वारा ई शॉपिंग के माध्यम से जो दवाइयां खरीदी जाती है, जिस वजह से उनको काफी नुकसान हो रहा है। इसके विरोध में आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन यूं इस तरीके से कि दुकानें बंद रहेंगी। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं तो जिस प्रकार से ये तस्वीरें हैं कि दवाई की जो दुकान है वो हम देख सकते हैं कि आज बंद है। ये इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के द्वारा 24 घंटे के लिए देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। वहीं सभी जो केमिस्ट की दुकानें हैं वो बंद नहीं रहने वाली, बल्कि अगर बात की जाए तो कुछ जो केमिस्ट की दुकानें हैं, यानी अगर कुल मिलाकर कई राज्यों की हम बात करते हैं, यानी महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, हरियाणा की, दिल्ली में भी कई दुकानों की बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई राज्य ऐसे भी हैं जहां के केमिस्ट एसोसिएशन ने आश्वासन दिया है सरकार को कि उनकी दुकानें नहीं बंद रहेंगी। अगर मैं आपको दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाती हूँ तो यहाँ पर अपोलो का जो एक केमिस्ट शॉप है वो खुली हुई है। यानी सभी एसोसिएशन ने बंद करने का जो फैसला है वो नहीं मान्य किया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट की जो इस हड़ताल में हम शामिल नहीं होंगे। साथ ही कई जो कारणें हैं वो बताई गई। यानी हम देख सकते हैं कि एक तरफ अपोलो की जो केमिस्ट स्टोर है वो खुली हुई है। हालांकि इसका कारण देखो कि अपोलो की अगर बात करते हैं, चूंकि ऑनलाइन बिक्री भी अपोलो की होती है, वहीं अगर अन्य मेडिकल स्टोर्स की बात करते हैं, चूंकि लगातार ई शॉपिंग हो रही है, इस वजह से जो उनकी बिक्री है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस वजह से मजबूर हो रहे हैं कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने के लिए। 3 मांगे रखी गई है। सबसे पहली मांग ये रखी गई है कि कोरोना के समय में जो रेगुलेशन बनाया गया था उसे पूरी तरीके से नष्ट किया जाए, हटाया जाए, तभी जाकर जो मेडिकल स्टोर है, मौजूदा जो मेडिकल स्टोर है, छोटे छोटे जो स्टोर्स है, वहां पर जो बिक्री है वापस से शुरू हो पाएगी। उसके साथ साथ जो दूसरी मांग रखी गई है वो ये है कि लगातार जिस प्रकार से ई कॉमर्स के जरिए दवाइयां खरीदी जा रही है, तो जिस प्रकार की छूट दी जा रही है, उन छूटों पर किसी प्रकार का रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाए, तभी जाकर जो रेगुलेशन है वो हो पाएगी। इसके साथ साथ और भी तरीके के जो प्रावधान दिए जा रहे हैं ई प्लेटफॉर्म को, उन सभी चीजों पे रोकथाम लगाने की दरखास्त किए गए हैं एसोसिएशन के द्वारा। और आज 24 घंटे के लिए कई मेडिकल स्टोर बंद रहने वाले हैं। वहीं कई ऐसे भी मेडिकल स्टोर हैं जो खुले रहेंगे आज पूरे देश की अगर बात करते हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली में कई मेडिकल स्टोर हैं जो दरवाजे इनके बंद हैं आज, यानी दुकानें नहीं खोली जाएगी। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। अंबाला रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज गर्ग व महासचिव नीरज कौशिक की रहनुमाई में आज पूरा अंबाला पूर्णतः बंद है। प्रशासन के निवेदन पर अंबाला में सिर्फ 2 दुकानें खोली गई हैं इमरजेंसी के लिए। मुद्दा केंद्र सरकार द्वारा कोविड के टाइम पर मरीजों की पतली हालात को देखते हुए केमिस्टों को अलाउ किया था कि आप उनके घर में जाके दवाई दे सकते हैं, परंतु ऑनलाइन फार्मेसी ने इसका नाजायज फायदा उठाते हुए अपना व्यापार मौके पर चौका मारने की तरह कर लिया, जहां
आम केमिस्ट को 7 से 15% का डिस्काउंट मिलता है, ऑनलाइन फार्मेसी वाले इसको 40 से 50% का डिस्काउंट कैसे दे देते हैं, ये आप लोगों के माध्यम से सर्वविदित है कि ऑनलाइन फार्मेसी सिर्फ नकली दवाओं के दम पर चल रही है। तो हमारी सांकेतिक हड़ताल है ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ कि ऑनलाइन फार्मेसीज कैसे इतना डिस्काउंट दे देती हैं, जो कि जनहित में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वो डिस्काउंट के चक्कर में नकली दवाएं मरीजों तक पहुंच रही हैं। जहां हमारे लिए बहुत से कायदे कानून है कि हम कोई शेड्यूल NRX में दवाई नहीं दे सकते या इस दवाई का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको फेक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वो दवाई आपको मरीज के घर तीसरे दिन घर पहुंच जाती है। वो एक ही लाइसेंस पे पूरे देश में काम करते हैं, जबकि हमारे को हर दुकान के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। आज की हड़ताल हमने शाम 5 बजे तक सांकेतिक हड़ताल करी है, और अगर कोई मरीज को किसी को ऑल इंडिया फार्मेसी की जो सेल होती है उसको लेकर दुकानें बंद करी है। ये ऑल इंडिया की कॉल है, इस हिसाब से हमने 12,40,000 केमिस्ट बंद है। इसीलिए समर्थन में हमने हरियाणा प्रदेश में और यहाँ लोकल यूनियन के साथ बंद किया। तो क्या मांगे आप? हमें ये ऑनलाइन फार्मेसी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन फार्मेसी से ना टूरिस्ट ड्रग्स भी आती हैं, नशे की आइटम भी आती हैं और दूसरी आइटम भी आती है, और इसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई बिल नहीं आता प्रॉपर वे से, तो इसमें आम जनता को या हमारे को बड़ी परेशानी होती है। इसलिए हमने इसको बंद कराने के लिए मांग तो ये है जी, जो ऑनलाइन जो फार्मेसी है ना जी, बड़ी दिक्कत आ रही है जी। इसके अंदर जो लोग नशे की दवाइयाँ वो डायरेक्ट मंगवाने लग रही है जी, और एक्सपायर दवाइयाँ भी लोगों के पास पहुंची जी। तो ये ऑनलाइन जो फार्मेसी है ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए जी। और हमने जो बंद कर रखा है, इसके साथ साथ हम प्रशासन के साथ भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। अगर किसी को इमरजेंसी है तो उसके लिए भी हम दवाई आज अवेलेबल करा रहे हैं। ये नहीं हुआ हमने है, ये हमारी एक सांकेतिक हड़ताल है सरकार के लिए। जो एक केमिस्टों का जो ये इस तरह के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि इस जो दवा का जो व्यवसाय है इसको खत्म करने के लिए जो सरकार काम कर रही है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। और सभी केमिस्ट भाई सभी मिलकर हाथ से कंधे से कंधा मिलाकर आज इस हड़ताल